नमस्कार, मैं हूं विनय पांचाल। आप देख रहे हैं भारत मिशन 24। आज नगर उरई में हम पहुंचे हैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी के कार्यालय, जहां पर गीता वर्मा, पत्नी राजकुमार वर्मा कोरी, जो कि लच्छी गठर के नाम से जानते हैं, आज उनसे रूबरू होंगे और उनसे चर्चा कराएंगे। आप सबको बताएंगे कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी की क्या विशेषताएं हैं और क्या मोटो है इनका, क्या लक्ष्य लेकर के नगर उरई की नगर पालिका परिषद सीट पर जो अधिकृत हुए हैं उनके प्रतिनिधि से बात करेंगे। नमस्ते लच्छी जी। नमस्ते। आप नगर उरई की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु आप अधिकृत प्रत्याशी हुए हैं स्वतंत्र जनता पार्टी से। प्रत्येक नगर में वार्ड में आपका भ्रमण चल रहा है, आप घर घर गली गली जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है और आपकी पार्टी के क्या लक्ष्य हैं? समर्थन हमको हर समाज का मिल रहा है, पूरे नगर से, पूरे शहर से हर आदमी चाह रहा है। हमारी पार्टी के लक्ष्य ऐसे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं और साफ हो, स्पष्ट है। वोटर पेंशन का है। तो ये कैसे आपकी पार्टी को लगा कि हम जो वोटर को पेंशन मिलना चाहिए? सीधी सी बात है कि वोटर पेंशन लागू होने से एक तो हर व्यक्ति अपना वोट का सही अधिकार मत का प्रयोग करेगा, और जो वोटिंग होती है 60% 55% वो वहाँ से हट करके पूरी 100% में बदल जाएगी, क्योंकि भारत का हर नागरिक अपना मत देगा, और जब मत देगा तो समाज जो 60% से बनती है वो 100% से बनेगी, तो वो क्लियर और साफ और निष्पक्ष बनेगी। जो एक दिखावा होता है, हमें दिखावा आता नहीं, ना हम बोलते हैं ना कहते हैं, हम तो करते हैं और करके दिखाते हैं, और करके दिखाएंगे और बताएंगे। झूठ मूठ बातें अपन को आती नहीं है, ना ही बोले हैं। सीधी सी बात ये है, साफ़ सुथरी बात बोलते हैं और साफ़ सुथरी काम करना चाहते हो, साफ़ सुथरा काम करेंगे। सीधी सी बात ये है। तो आपके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद होगी। हरिश्चंद्र वर्मा जी सैयदपुरा से हैं और पार्टी में काफ़ी अपना नेतृत्व दे रहे हैं। नमस्ते हरिश्चंद्र जी। आप प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कार्यालय का, तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसी पार्टी से आपने इनको जोड़ा, इस पार्टी से इनको उतारा, क्या लक्ष्य थे और अब तक क्या समर्थन मिल रहा है नगर में? देखिए विनय जी, हमारी पार्टी को यहाँ शहर में अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। समाज भी हमारी जो है वो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुल के नहीं आना चाहते हैं, लेकिन समर्थन अंदर से भी मिल रहा है, और हम आशा भी करते हैं कि हमारी पार्टी को यहाँ उपलब्धि ज़रूर मिलेगी। और हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? वोटर पेंशन। वोटर पेंशन क्या है कि जो व्यक्ति वोट डालता है उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति वोट से प्रतिनिधि बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, और भी कई हैं, तो बनने के बाद उनको तो तनख्वाहें मतलब चालू हो जाती है, और तनख्वाह के बाद जब वे 5 साल पूर्ण कर लेते हैं अपना कार्यकाल, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। वोटर को क्या मिलता है? वोटर को क्या है कि वोटर को टेंशन मिलती है, मतलब जो वोट ले रहा है उसको पेंशन, और जो वोट दे रहा है उसको टेंशन। तो भाई वोटर को सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति वोट डाल रहा है 18 साल का हो गया, हमारी सरकार का ये कहना है कि वोटर पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और एक व्यक्ति को अगर जो महंगाई है उसके अनुमान से अभी जो सर्वे हुआ था उसमें एक व्यक्ति की आय जो है 2800 रुपये करीब आकलन हुआ था। तो मान लीजिए अगर उसका आधा भी देते हैं तो एक व्यक्ति को चौथाई भी देते तो 700 रुपये करीब आएगी। अगर एक व्यक्ति को 700 रुपये पेंशन आती है, उसके घर में अगर 7-10 व्यक्ति हैं तो समझिए आप 7000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन तो दी जाएगी, लेकिन ऐसा कौन सा कोष होगा, कौन सी निधि ऐसी होगी जिसके माध्यम से ये आपकी अलग से योजना लागू हो सकेगी? आप तो एक ऐसा अपना पार्टी में लागू कर रहे हैं, जैसे कि पहले बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें उन्होंने कई बातें जैसी तो लागू की हैं। तो आपकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने वोटर के लिए सोचा है, वोटर की पेंशन के लिए सोचा है, तो ऐसा कौन सा आपका खाता होगा, कौन सी निधि होगी? देखिए, वोटर पेंशन के लिए व्यवस्था बनाने का जो कार्य है उसका सीधा सीधा श्रेय है कि जो सांसद विधायक निधियां हैं उनमें निधि अगर तैयार होती है तो दूने स्तर से होती है, तो एक तो हमारा वहाँ नुकसान होता है, और जो इनका टैक्स जाता है वो टैक्स अन्य चीज़ों में आता है।
तो वो वहाँ से उनका संकलन कर करके हमारी सरकार उसको व्यवस्थित रूप से चलाएगी कि जो जनमानस है, हमारी जनता का पैसा है, टैक्स है, कहीं कहीं हमारा व्यर्थ का पैसा जा रहा है, उस सब का आकलन करके बनाएगी। और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे माननीय श्री घनश्याम कोरी जी वो विस्तार से बता सकते हैं। अच्छा लच्छी जी, आपसे एक सवाल और है कि आप काफ़ी पुराने बिजनेसमैन हैं और आपकी दुकान भी आपके कार्यालय के नज़दीक पाई जाती है, तो पूरे मार्केट में क्या पूरे लगभग उरई के जो पुराने लोग जो टैप रिकॉर्डर से चलते थे, टैप रिकॉर्डर सुनते थे, उस कार्यकाल से आपको जानते हैं, तो निश्चित तौर से वो लोग आपसे मिल रहे होंगे, तो उनका कैसा समर्थन मिल रहा है? उनका हमारा उनसे मिलना या हमारे बारे में ये चुनाव के प्रति लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनको बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी है कि आज कोई सही व्यक्ति आया है। और जब हमने काम किया 1983 में, तब मैं 12 साल का था। 8 पास करके मैं आया नगर में और काम स्टार्ट किया। तो जब हम काम करने के लिए तैयार हो गए थे, करना चाहते थे, तो लोग हम पे विश्वास नहीं करते थे कि अभी तुम बच्चे हो, कैसे कर पाओगे, क्या रिकॉर्डिंग कर पाओगे, क्या जानो तुम, स्टूडियो क्या होता है, मोनो क्या होता है, इफेक्ट क्या होते हैं। मगर हमारे पिताजी थे, बड़े भाई साहब थे, तो हम उनको सामने पेश करते थे कि भाई साहब मेरे हैं, उनको आप दे दीजिए, तो उनसे वो संतुष्ट होकर के छोड़ जाते थे। मगर काम वो मुझे ही करना था, क्योंकि मैं ही करता था काम वो। और मैंने 83 से काम स्टार्ट किया और 85 में डंगा बजा दिया और ज़िले में लोग जान गए कि लच्छी का छिड़वा, लच्छी का छिड़वा ले। एक उस समय एक सूत्र बन गया था, सूत्र ये बन गया था, हम नहीं कहते, ये हमारे नगर के प्यारे लोग भाइयों कहते हैं कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो लच्छी कहाँ मिलेगा, वो लच्छी कहाँ नहीं मिलेगा, फिर वो दिल्ली का वो लखनऊ मिलेगा वाले। इसी तरह से जिस तरह से आपने लच्छी कैसे डंका बजाया अपने नगर में, और नगर में क्या हम तो ये जानेंगे आसपास के नगरों में भी उस चीज़ की चर्चा थी, तो उसी तरह से क्या झूला में भी आप डंका बजा देंगे? अब आपने पॉइंट की बात पूछी। मेरे ब्रेन में बहुत सारे काम मैं देखता हूँ, जब जाता हूँ देखता हूँ रास्तों पे समस्याओं को, वो सब फीड है मेरे दिमाग में, उनको मैं एक एक करके क्लियर करूँगा। ऐसा एक बार ऐसा करके जाऊँगा कि जब मैं लास्ट में जाऊँगा तो लोग याद करेंगे आज लच्छी चला गया। इतनी भीड़, रोड सारे जाम बंद, लोग आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, बस कहीं लच्छी चला गया, चला गया। आप जितनी सक्रियता से अपने कैसेट के माध्यम से आप आगे आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप तो सक्रियता से जाएंगे तो झूला में भी बहुत आगे जाएंगे, क्या कहेंगे? श्रीमान पत्रकार महोदय, मेरे पिताजी ये कहा करते थे, मैं 3 भाई उस दुकान में रहते थे, एक हमारे के वर्मा जी, एक रमेश जी और मैं पप्पू भैया नाम, वैसे मेरा नाम है राजकुमार कोरी, मेरा पप्पू भैया नाम जानते हैं। तो पिताजी ये कहते ये दुकान का शेर है, क्योंकि मैं चारों तरफ काम करता था, काउंटर चारों तरफ। और आज भी लोगों ने देखा हो तो नगर में आप पूछ सकते हैं, मेरा वेट इस समय 88 किलो है, 88 किलो, और हाइट मेरी 5 फुट 2 इंच है। उसमें एक सूट कम तो हो सकती, ज़्यादा नहीं है, मगर मेरी एनर्जी देखिए आप। मैं आज भी 3 घंटे सो रहा हूँ, 21 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 3:30-4 बजे, 3 बजे उठ जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, इसके बाद 4 बजे निकलता हूँ। जो घूमने वाले सुबह सुबह की देवियाँ मिलती हैं, मेरी माताएँ मिलती हैं, मेरे भाई मिलते हैं, मेरे चाचा मिलते हैं, मेरे तो देखते देर में, अरे लच्छी भाई तुम, भाई साहब बस एक बार सेवा का अवसर नहीं लच्छी भाई। तो हम सुबह से 6-7 बजे तक सुबह प्रातः होते ही आपको समर्थन मिल रहा है? अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में रास्ते चलते, तो सुबह होती है 6:30-7 हम लौटते हैं, तो हम कम से कम 1,000-1,500-2,000 लोगों से मिल लेते इतनी देर में। लोग जब जागते हैं, सवेरा होता है, जब आपका सवेरा हो जाता है पूरा, मानते हैं, अचंबा मानते हैं, अचंबा मानते हैं। ऐसी मेरी प्रक्रिया रहेगी। ये जो छवि है इसको मैं खराब नहीं होने दूंगा। तो आप अपने सर इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं, बिगाड़ने में सर एक तो वो लच्छी कभी ऐसा नहीं, दाग नहीं लगने देगा जीवन में अपने, वो करके जाएंगे। बस तो बस वक्त ही बताएगा। बस तो हम तो ये चाहते हैं कि बस समाज अपना निर्णय ले, उचित निर्णय ले। सबको देखा, बस एक बार हमें केवल मौका दे दे, एक बार, ओनली 1 बार। तो आप मौका मांगने के लिए आप नगर उरई की जो भी बाढ़वासी हैं उनसे क्या अपील करेंगे? बस यही अपील करेंगे, मुझे सबको आपने देखा है, मुझे भी देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ऐसे हैं या वो वैसे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
मुझे तो ये है कि मेरे अंदर की जो अंदर आग लगी है, जो देखते कमियां हैं, उनको दूर करना है। दिखा देंगे अपने कि देखिए क्या हो रहा है। लोग कहेंगे ये पूरा संदेश जालौन जिला उरई से पूरे उत्तर प्रदेश और बाद में पूरे इंडिया में जाएगा। आप देखना, अलग सोच है, अलग विचार है अपनी, अलग 200 दुकानें थी उस समय, पर लच्छी क्यों पूछे गए। मैंने काम को इतनी ईमानदारी से किया, इतनी निष्ठा से किया, एक एक पॉइंट पे काम किया कि हमारा काम 1 घंटे जाए 2 घंटे में जाए, कस्टमर 1 दिन लेट हो जाए, हमारा काम परफेक्ट चोखा होकर जाए, वापसी नहीं आए। कंप्लेन पसंद नहीं है अच्छी हो, कंप्लेन पसंद नहीं है, काम चोखा होकर जाए, ओके होके जाए, कोई कंप्लेन ना रहे। तो ये थे हमारे राजकुमार वर्मा जी, जो कि लच्छी कैसड़ वाले। इन्होंने बताया कि जब लोग जागते हैं, भ्रमण के लिए निकलते, तब हमारा भ्रमण हो चुकता है आधा। मैं सुबह 5 बजे से लोग घूमने जाते हैं, 4 बजे से, तो उनको घूमने के लिए उनसे मुलाकात कर लेते हैं। और जब तक लोग अपना भ्रमण का प्लानिंग करते हैं, अब तक हम अपना 50% वर्क सुबह कर लेते हैं। नगर के लोग बताएंगे आपको, क्योंकि हम तो कम से कम 10 साल एक ऐसे प्रत्याशी से आज हमने रूबरू कराया है आपको, जो कि धरातल पे काम करने वाले हैं। सन 83, 84, 85 से धरातल पे काम कर रहे हैं, और उनका आज उस काम का, लच्छी कैसड़ के नाम का आज डंका पूरे नगर में, पूरे शहर में, पूरे बाजार में बजता है। इसी बीच में हम कुछ हर्षन जी से और पूछना चाहेंगे। हर्षन जी, आप अपने मतदाताओं के लिए और नगर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने मतदाता और नगरवासियों से यही कहना चाहते हैं कि लच्छी जी को एक बार मौका अवश्य दें।